कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैंने आपको जैसा कि बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ज़बरदस्त टूल है। इसके अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन और स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प है। ये आपके डॉक्यूमेंट को बड़े आसानी के साथ तमाम स्पेलिंग की गलतियों से और तमाम ग्रामर की गलतियों से पाक कर देते हैं। देखिए हम एक एग्जांपल से माइक्रोसॉफ्ट के ऑटो करेक्ट ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर हम इसमें कुछ अल्फाज लिखते हुए स्पेलिंग की गलती हमारे हमसे हो जाती है, छोटी मोटी गलती अगर हो जाती है तो ये बिना बताए ऑटोमेटिकली इसको ठीक कर देता है। उसको लगता है कि ये लफ्ज आपने गलती से टाइप कर दिया है और वो उसको खुद ब खुद से करेक्ट कर देता है। इसके नाम से जाहिर है ऑटो करेक्ट, यानी ऑटोमेटिकली इसको ठीक कर देगा। हम एक वर्ड लिखते हैं INTERNATIANAL। देखिए मैंने जानबूझ के इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक की है कि मैंने आई के बाद ए ओ आना था, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है। अब हम यहाँ से कीबोर्ड से स्पेस दबाते हैं। जैसे ही हमने स्पेस दबाई तो आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे उसने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिना बताए दो तब्दीलियां कर दी हैं। पहली तब्दीली इसने ये की है कि जो हमने ए गलती से लिखा था उसको उसने ओ कर दिया है, और दूसरा इंटरनेशनल के आई को भी उसने खुद ब खुद ही कैपिटल कर दिया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ये पता है कि जब भी नया पैराग्राफ नई लाइन शुरू होती है तो उसका जो पहला हर्फ होता है, जो पहला लेटर होता है, उसको हमेशा कैपिटल लिखना होता है। तो उसने ये ऑटोमेटिकली से उसको ऑटो करेक्ट कर दिया, यानी खुद से ठीक कर दिया। इस तरह से बहुत सारे अल्फाज हैं जो हम अगर नोट करना चाहें तो आपको वक्त के साथ साथ आप उसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी कि ये तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनको ये ऑटोमेटिकली ठीक करता जाता है। मिसाल के तौर पे SCH कर देता हूं मैं यहाँ पे। स्कूल को डबल ओ की बजाय मैंने ट्रिपल ओ किया है। स्पेस प्रेस करते हैं तो देखिए इसने क्या किया, तीसरा जो ओ था, एक्स्ट्रा जो ओ था, उसने उसको रिमूव कर दिया। ये कैसे करता है, हम ऑटो करेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। हम अगर इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके आते हैं किसी भी लफ्ज को जो उसने ठीक किया, तो आपको देखिए उसके लफ्ज के शुरू में एक छोटी सी ब्लू कलर की लाइन नजर आती है। ये बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि ये लफ्ज उसने ऑटोमेटिकली से ठीक किया। इनको जानने के लिए आप इसके ऊपर आइए, यहाँ पे देखिए ऑटो करेक्ट ऑप्शंस की टिप भी आपको नजर आ रही है कि ऑटो करेक्ट ऑप्शंस का ऑप्शन है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बता रहा है कि सबसे पहला ऑप्शन है अनडू ऑटोमेटिक करेक्शंस। अगर हम इसको अनडू कर देंगे, ठीक है, तो जो करेक्शन इसने की हुई है उस करेक्शन को ये अनडू कर देगा, यानी वापस कर देगा, और आपका लफ्ज बिल्कुल वैसे का वैसा जैसे पहले गलत लिखा हुआ था अभी दोबारा गलत लिखा हुआ ही आपको नजर आएगा। अगर इसको अनडू करेंगे तो ये इसको रोल बैक कर देगा, यानी वापस कर देगा। ये है स्टॉप ऑटो कैपिटलाइजेशन। यह क्या करता है कि अगर आप इसको स्टॉप कर देंगे तो ये जो ऑटोमेटिकली इसने कैपिटल किया था, पहला जो हमारा लेटर था आई, उसको उसने खुद ब खुद से कैपिटल किया था। अगर हम इसको स्टॉप कर देंगे तो ये आइंदा इसको कैपिटल नहीं करेगा। स्टॉप ऑटोमेटिकली करेक्टिंग इंटरनेशनल। अगर हम उसको ये कह देते हैं कि जब भी मैं ये लिखूंगा इंटरनेशनल तो आप इसको स्टॉप करें, यानी इसको ठीक ना करें, तो ये इसको स्टॉप कर देगा। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रेस कर देता हूं और दोबारा अपनी शीट के ऊपर इंटरनेशनल लिखता हूं तो ये कभी भी इसको ठीक नहीं करेगा। देखिए मैं आपको बहुत सारे अल्फाज दिखाता हूं कि हमारा ऑटो करेक्ट ऑप्शन किन किन अल्फाज को ऑटोमेटिकली तरीके से ठीक करता है। यही बात हमारे स्कूल के साथ भी है। देखिए ये चीज जो कुछ उसने तब्दीलियां की थी वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि आप चेंज बैक करना चाहते हैं, वापस ट्रिपल ओ की तरफ जाना चाहते हैं, या स्टॉप ऑटोमेटिकली करेक्टिंग स्कूल। अगर हम स्टॉप कर देंगे तो जब भी हम नेक्स्ट कभी अभी हम ट्रिपल ओ के साथ स्कूल लिखेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली ठीक नहीं करेगा। ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के अंदर ये कंट्रोल पैनल है इसको बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। इसमें आपको वो तमाम अल्फाज नजर आएंगे जिनको हमारा ऑटो करेक्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली से ठीक करता है। देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये आपको नजर आ रही है लिस्ट रिप्लेस विद। ये अल्फाज इनको रिप्लेस कर देगा इन के साथ। इसको आप स्क्रॉल डाउन करें और इसको प्रेस करके रखें तो ये बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो आपको यहाँ पे नजर। मिसाल के तौर पे आप देखिए ये लिखा हुआ एसीएन, जल्दी में टाइप करते हुए आप केएन लिखना चाहते थे लेकिन एसीएन लिख दिया है तो उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, केएन में कन्वर्ट कर देगा। उस तरह से आपको यहाँ पे बहुत बड़ी मिकदार में आपको यहाँ पे वो अल्फाज मिलते हैं। हम यहाँ पे अपनी मर्जी के अल्फाज भी शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं जब भी अपना नाम अजीज लिखूं यहाँ पे तो ये मेरे पूरे नाम के साथ पूरा नाम मेरा लिख दे अजीजुर रहमान।
मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अजीज, रिप्लेस, इसको रिप्लेस कर दे किसके साथ, विद वाले खाने में हम टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जब भी अजीज लिखना हो तो उसका ए कैपिटल करे अजीज, और ये देखिए ये मैंने टाइप कर दिया अपना पूरा नाम। तो जब भी अजीज लिख के हम स्पेस दबाएंगे तो ये उसको रिप्लेस कर देगा अजीजुर रहमान के साथ। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, तो देखिए ये लफ्ज भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं अजीज लिखता हूँ, स्पेस दबाई तो उसने क्या कर दिया, इसको ऑटोमेटिकली अजीजुर रहमान कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में शामिल कर दिया। इसके साथ भी सेम वही मामला है। अब देखिए यहाँ पे इसमें ये बता रहा है कि ये हमने क्या कर दिया है, इसको ऑटो करेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये ऑटो करेक्ट में अल्फाज शामिल करने से पहले आप अच्छे तरीके से सोच लें कि आप कोई गलत स्पेलिंग या गलत अल्फाज इसमें शामिल ना कर दें, वरना आपके लिए ये मसाइल पैदा हो सकते हैं और हमारे जो इतनी ज़बरदस्त सेटिंग है ये सेटिंग ख़राब हो सकती है। ये तो था हमारा ऑटो करेक्ट का ऑप्शन कि ये ऑटोमेटिकली ठीक कर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे भी हैं जो इसके पास मौजूद नहीं है, ऑटो करेक्ट में मौजूद नहीं है। तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें नोटिफाई करता है, हमें बताता है कि ये लफ्ज आपने स्पेलिंग के लिहाज से या ग्रामर के लिहाज से गलत शामिल किया है और इसको इस तरह से ठीक कर ले। ठीक है, अब हम इसको स्पेलिंग और ग्रामर को जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे स्पेलिंग और ग्रामर को किस तरह से ठीक। मैं यहाँ पे एक लफ्ज लिखता हूँ जिसको जानबूझ के मैं गलत लिखूंगा ताकि उसके स्पेलिंग गलत हो और वो ऑटो करेक्ट में भी ना आए। तो फिर हमें अब मशवरा मिलेगा, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें बताएगा कि यहाँ पे किस चीज की गलती है। मैं हम उसी इंटरनेशनल को लेते हैं। ये देखिए मैंने कुछ जानबूझ के आगे पीछे अल्फाज किए हैं, बहुत सारे इसके इंटरनेशनल के स्पेलिंग मैंने जानबूझ के आगे पीछे किए हैं, लेकिन काफी हद तक मुमासला करते हैं कि ये इंटरनेशनल लिखा हुआ है। अब हम स्पेस दबाएंगे तो देखिए इसने उसको ऑटो करेक्ट नहीं किया, लेकिन एक रेड लाइन के साथ, रेड कर्वी लाइन आपको नजर आ रही है, रेड कर्वी लाइन के साथ उसने इसको अंडरलाइन कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये लफ्ज जो आपने लिखा है ये स्पेलिंग के लिहाज से गलत है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जितनी भी रेड लाइंस नजर आएंगी, इन रेड लाइंस का मतलब ये है कि आपके यहाँ पे सारे ये स्पेलिंग गलत है, इन अल्फाज की स्पेलिंग गलत है। ठीक है जी, और अगर ग्रीन लाइंस नजर आएंगी तो ग्रीन लाइंस का मतलब ये होगा कि यहाँ पे ग्रामर का मसला है, यहाँ पे इस जुमले की ग्रामर ठीक नहीं। तो पहले हम स्पेलिंग को जानने की कोशिश करते हैं। ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है इसका मतलब ये है कि हमारा ये लफ्ज स्पेलिंग के लिहाज से गलत है और ये इसने ऑटो करेक्ट भी नहीं किया। अब हम इससे मशवरा लेते हैं। मशवरा लेने के लिए आप अपने माउस पॉइंटर को इसके ऊपर लेके जाएं, इस लफ्ज के ऊपर लेके जाएं किसी भी हिस्से में, और यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। जब आप राइट क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसने आपको मशवरा दे दिया कि ये तो अल्फाज ऐसे हैं जो कि इंग्लिश की डिक्शनरी में मौजूद होते हैं, आप इनमें से कोई एक चूज कर लें। जो आपने लिखा हुआ है वो स्पेलिंग के लिहाज से गलत है, ये लफ्ज सही हो सकता है इंटरनेशनल या इंटरनेशनल्स, जो आपको बेहतर लगता है, जो आप यहाँ पे लिखना चाहते थे आप उस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिप्लेस कर देगा और ठीक कर देगा। तो ये एक तरह से हमें उसको सजेशन दे रहा है, हमें मशवरा दे रहा है कि ये इस तरह से ठीक होगा। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये देखिए तो इसने इंटरनेशनल के स्पेलिंग्स को ठीक कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं एक यहाँ पे 2-3 जुमले टाइप कर देता हूँ ताकि हम इसको अच्छे तरीके से जान सकें। जी तो आप देखिए यहाँ पे मैंने एक 3 जुमलों की एक लाइन टाइप की है। इसके अंदर मैंने लिखा है कि मिस्टर अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही लिव इन हजरो सिटी, हजरो इज अ ब्यूटीफुल सिटी। देखिए लिखते लिखते जैसे मैं स्पेस टाइप करता जाता था तो यहाँ पे इसने खुद ब खुद ही कुछ अल्फाज को अंडरलाइन किया है, उनको मुख्तलिफ कलर्स के अंदर हमें शो कर रहा है। स्पेलिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि स्पेलिंग के लिए वो हमेशा रेड लाइन शो करता है। यहाँ पे आपको 2 लाइंस मजीद नजर आ रही हैं। एक लाइन है हमारी ग्रीन, ये लिव के नीचे नजर आ रही है ग्रीन लाइन, ये ग्रामर के लिहाज से गलत है। कैसे गलत है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये है बेट्स, बेट्स के बारे में ये बता रहा है कि ये लफ्ज तो स्पेलिंग के लिहाज से ठीक है, लेकिन इस जुमले की मुनासबत से ये लफ्ज ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ और आना चाहिए। ठीक है जी, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जब हम स्पेलिंग की गलतियों को ठीक करेंगे तो यहाँ पे
कभी भी आप नाउन इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पे अली, मिसाल के तौर पे हजरो, मिसाल के तौर पे किसी भी शहर, जगह या चीज का नाम जो नाउन कहलाता है, वो नाउन जब भी इस्तेमाल होगा तो वहां पे आपको स्पेलिंग की गलती मिल सकती है। मिसाल के तौर पे हजरों के स्पेलिंग ये वाले होते हैं और मुझे पता है कि ये हजरों की स्पेलिंग है, तो ये इसने क्या किया हुआ है, उसके नीचे रेड लाइन दी हुई है। मैं समझता हूं कि ये लफ्ज बिल्कुल ठीक है, तो मैं इस गलती को राइट क्लिक करता हूं, तो ये कहता है कि ये हजरों, ये जो लफ्ज आपने लिखा है ये इससे मिलते जुलते ये अल्फाज है। मैं इसको क्या कर देता हूं, इग्नोर कर देता हूं कि आप इसको नजरअंदाज कर दो, ये ठीक है, मुझे पता है कि ये ठीक है, लिहाजा इसको नजरअंदाज कर दो। अगर मैं इसको कर दूंगा इग्नोर आल करेंगे तो ये जहां जहां पे भी हजरों लिखा होगा पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, इन सब को वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, नजरअंदाज कर देगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू डिक्शनरी, अगर मैं इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देता हूँ, इस लफ्ज को मैं अगर ऐड टू डिक्शनरी कर देता हूँ तो क्या होगा, ये हजरों हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर ये लफ्ज ऐड हो जाएगा। तो जब कभी भी हम दोबारा लिखेंगे तो हजरों के नीचे कभी भी रेड लाइन नहीं आएगी। तो याद रखिए ये इस इन यहाँ पे भी अल्फाज को ऐड करने से पहले आप तसल्ली कर लें कि वो गलत अल्फाज आप डिक्शनरी में ऐड ना कर दें, वरना आपकी डिक्शनरी तबाह हो सकती है और जो गलतियां हमें नजर आती हैं वो सारी इग्नोर होती जाएंगी और आपके लिए बाद में डॉक्यूमेंट के अंदर गलतियां आएंगी। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप इसको इग्नोर या इग्नोर आल कर दें, और अगर आप समझते हैं कि वाकई यह ठीक है तो आप इसको ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। मैं वक्ती तौर पे इसको इग्नोर कर देता हूं, ये भी हजरों लिखा हुआ, मैं इसको भी इग्नोर कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 कलर थे, अच्छा इसको भी ठीक करते हैं। मिस्टर अली, मिस्टर के स्पेलिंग भी ठीक है, अली के स्पेलिंग भी ठीक है, लेकिन टाइपिंग में मसला ये हुआ है कि मिस्टर डॉट के बाद यहाँ पे एक स्पेस होनी चाहिए। अब इसको ये समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या मिस्टेक है, हमें ये सजेशन दे रहा है, लेकिन हमें खुद से इसको ठीक करना है कि मिस्टर डॉट, जब भी कभी फुल स्टॉप आता है तो फुल स्टॉप के बाद हम एक दफा स्पेस देते हैं और स्पेस देने के बाद हम दूसरा जुमला शुरू करते हैं। तो ये देखिए फुल स्टॉप के बाद हम तो मिस्टर को उसने ठीक रहने दिया। अब अली है, अली जो कि नाउन है जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, तो इसको मैं यहाँ से इग्नोर कर देता हूँ। मिस्टर अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही लिव इन हजरो सिटी, हजरो अ ब्यूटीफुल सिटी। देखिए अब हमारे पास रेड लाइंस खत्म हो गई हैं और हमारे पास ग्रीन लाइंस और ये एक ब्लू लाइन बची है। अब पहले हम स्पेलिंग को ठीक करते हैं, स्पेलिंग ठीक करने के बाद अब हम ग्रामर एरर की तरफ जाते हैं। तो कहता है कि ही लिव इन हजरो सिटी, लिव की बजाय यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिव्स होना चाहिए। इस पे ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आपको ये मशवरा दे रहा है कि आपको ये इसको सिलेक्ट कर लें कि आप यहाँ पे लिव्स करें। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से इसको लिव्स कर देता हूँ। ही लिव्स इन हजरो सिटी। अब यहाँ पे आते हैं, ये पूरा सेंटेंस है, इसमें इसको लग रहा है कि हजरो अ ब्यूटीफुल सिटी, इसको लग रहा है कि ये जुमला कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर कुछ मिस्टेक है। ये हमें बता रहा है कि इसकी सजेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन ये स्पेलिंग के ग्रामर के लिहाज से जुमला आगे पीछे, तो ये इसको आप मैनुअली पढ़े। मिसाल के तौर पे मुझे ये समझ आ रही है कि मैंने इसके अंदर हजरो इज आ, अब मैंने यहाँ पे हजरो इज कर दिया है, तो कहता है कि अब ये ग्रामर के लिहाज से तो ठीक हो गया है, लेकिन हजरों के ऊपर फिर एरर आ गई है क्योंकि ये स्पेलिंग गलत है। तो मैं इसको इग्नोर या ऐड टू डिक्शनरी कर देता हूं, तो ये यहाँ पे ये लाइन खत्म हो जाएगी। इसी तरह से अली के बारे में बता रहा है कि ठीक है अली नाउन है, हमने इसकी गलती दूर कर दी थी स्पेलिंग की, लेकिन अब ये बता रहा है कि फुल स्टॉप आया है, तो फुल स्टॉप के बाद जो पहला हर्फ होगा वो कैपिटल होगा, लिहाजा आप अली का ए कैपिटल करें। ये देखिए अली का ए उसने कैपिटल कर दिया। अब बेट्स की बारी है, तो कह रहा है कि अली इज माई बेस्ट फ्रेंड। बेट्स वैसे इंग्लिश के लिहाज से तो ये लफ्ज ठीक है, लेकिन जुमले के लिहाज से इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि ये इस जुमले में ये बेट्स यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हम इससे मशवरा लेते हैं, इसके ऊपर आके राइट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं, तो कह रहा है कि यहाँ पे आप इसको क्या करें, बेस्ट करें। मिस्टर अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये देखिए। अब आप गौर करें तो आपका डॉक्यूमेंट एरर फ्री हो चुका है। इसके किसी भी लफ्ज के नीचे ना कोई रेड लाइन है, ना कोई ब्लू लाइन है, और ना ही इसके अंदर कोई। उम्मीद करता हूं कि आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शंस और माइक्रोसॉफ्ट के स्पेलिंग ग्रामर को चेक करना, उनको ठीक करना, उनसे मशवरा लेना, ये सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। बाकी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।